तब वो बताते हैं कि रवि की डेथ हो गई। इतना सुनते ही दोनों बौखला जाते हैं। उस संदूक में एक डेड बॉडी होती है। वो तीनों उस डेड बॉडी को देखकर काफ़ी डर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं। मकान मालिक भी आता है, यहाँ तक कि कुणाल तो पुलिस तक को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है और उस डेड बॉडी की तहकीकात करती है, तो उन्हें पता लगता है कि जो डेड बॉडी है वो मकान मालिक के पिताजी की है। जब पुलिस और छानबीन करती है और केस पर से पर्दाफाश होता है, तो उन्हें पता लगता है कि मकान मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी के लालच में अपने पिताजी को वहाँ मार कर संदूक में रख दिया होता है और बाकी सबसे ये कह दिया होता है कि वो कहीं तीर्थ यात्रा पर गए थे और वहीं से लापता हो गए। ये तीनों का इस इंसिडेंट के बाद उस फ्लैट में रहने का मन नहीं करता और ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अगले दिन कुणाल और चिराग ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और रवि को भी कॉन्फ्रेंस में लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन रवि का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। ये दोनों अगले दिन भी बात करते हैं और फिर रवि को कॉन्फ्रेंस में लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन रवि का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब ये रवि के पिताजी को फ़ोन करते हैं। रवि के पिताजी जब फ़ोन उठाते हैं तब उन दोनों के कुछ बोलने से पहले ही खुद बोलते हैं, माफ़ करना बेटा, कामों में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गए थे तो तुम्हें बता नहीं पाए, लेकिन अब 12वीं में तुम्हें ज़रूर आना है। ये इतना सुनकर ये दोनों बोलते हैं, अंकल जी क्या हुआ, किसका 12वां, किसी की डेथ हो गई है क्या? रवि के पापा बोलते हैं, मतलब तुम्हें अभी तक भी नहीं पता? तो ये दोनों पूछते हैं कि क्या नहीं पता अंकल जी? तब वो बताते हैं कि रवि की डेथ हो गई है। इतना सुनते ही दोनों बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे अंकल जी क्या हुआ, परसों तक तो हमारे साथ ही था, ऐसे कैसे अचानक डेथ हो सकती है, बताइए कारण क्या? वो सब उनसे पूछने लगते हैं। तभी रवि के पापा उनको रोकते हैं और बोलते हैं, परसों तक तुम्हारे साथ था, लेकिन रवि की डेथ तो आज से 11 दिन पहले ही हो चुकी है और उसी का तो कल 12वां है। ये सुनकर इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि रवि के पापा बोल क्या रहे होते हैं। तभी अचानक रवि के पापा का फ़ोन कट जाता है और ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रवि परसों तक हमारे साथ था, उसकी आज डेथ हो गई है और उसके पिताजी बोल रहे हैं कि उसकी डेथ तो 11 दिन पहले ही हो गई है। ये दोनों जब दिमाग लगाते हैं तब उनको पता लगता है कि जब से रवि घर से वापस आया था उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया था। तब जब वो और ज़्यादा सोचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो अभी तक उनके साथ हो रहा था वो मकान मालिक के पिताजी नहीं कर रहे थे, वो सब रवि कर रहा था। तभी उनके कॉल में एक और आवाज़ आती है, हाँ भाइयों, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा यार, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा।